वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत गर्मी भी है, आज टेम्परेचर भी बहुत हाई है, पूरे यूपी में हीट वेव चल रहा है। और क्योंकि आज हम एक जंगल में हैं जहाँ साल के पेड़ हैं, ये देखिए नीचे पत्ते सब गिरे हुए हैं, पत्ते ही पत्ते गिरे हैं क्योंकि पतझड़ का टाइम भी है। तो और कहीं दूर पे शायद कहीं पेड़ की कटिंग भी हो रही है, पाँव पाँव की आवाज़ आपको जो आ रही है ये पक्का है कि कहीं पेड़ कट रहा है। एनीवे, आज का टॉपिक आने के पहले बता दूं कि कॉर्बेट में गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से एक आध दो टाइगर, कल मैं न्यूज़ उत्तराखंड का देख रहा था, 2 टाइगर की शायद डेथ हुई है और 2-3 को डिहाइड्रेशन की वजह से रेस्क्यू सेंटर में भर्ती किया गया है। अब देखते हैं कि वो भी इस हीट को बर्दाश्त करेंगे कि नहीं। ये बहुत दयनीय हालत होती है गर्मी, जब खासकर हीट वेव होता है। पानी जितने ताल होंगे इस जंगल के भी अगर सूख गए होंगे तो जानवर पानी कहाँ से पिएगा, फिर निकलेगा, बस्तियों की तरफ जाएगा, लोगों के बीच में दिखेगा, फिर वही दुश्मनी बढ़ेगी, एनिमल मैन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो ये गर्मी का टाइम सबके लिए बहुत कष्टदायक होता है और जानवरों के लिए तो खासकर। और डिहाइड्रेट करती है, पानी नहीं मिलेगा, मीट ईटिंग एनिमल है, वो कैसे सरवाइव करेगा, आप सोचिए। आज उसी को लेके एक कहानी आपको बता रहा हूँ कि टाइगर्स कितने टेरिटोरियल होते हैं, अपने इलाके को बचाने के लिए किस तरह की रूथलेसनेस की उनकी फाइट्स होती हैं, उसकी कहानी है। ये महाराष्ट्र की कहानी है जो मेरे फादर को, एक डेली वेज का लेबर था, उसके बड़े भाई ने बताई थी। उसका छोटा भाई जंगल में पेड़ काटने गया हुआ था, जहाँ एकदम से गुर्राने की आवाज़ आई। जैसे गुर्राने की आवाज़ आई, ये डर के मारे एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गया और फिर जो उसने देखा फाइट, 2 टाइगर्स थे ऑलमोस्ट सेम एज के, अंदाज़ा से लगाया जाए तो 7-8 साल वाले थे। शायद एक टाइगर दूसरे टाइगर को कब्जा करने के लिए आया होगा। उन दोनों के बीच में बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई, वो देखता रहा और वो कह रहा था कि कभी कभी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ से डाल छूट जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, बट मैं जानता हूँ कि मेरे को टाइट पकड़ के रखना है, अगर नीचे आ गया तो कोई ना कोई टाइगर मेरे को मार डालेगा। तो कम से कम 10-12 मिनट वो फाइट चलती रही। उसमें एक टाइगर बहुत बुरी तरह घायल हो गया तो और गिर गया नीचे, और उसको की काफ़ी ब्लीडिंग भी नीचे हो रही थी। और थोड़ी देर में उसने गिव अप कर दिया। जो लेट जाते हैं और फिर पंजा चलाते रहते हैं तो समझिए वो गिव अप कर रहा है। दूसरा वाला उसके अगल बगल करके घेर के उसको अपनी दादागिरी दिखाता है कि मैं जीत गया हूँ। ऐसे करके फिर धीरे धीरे वो बढ़ गया अपनी टेरिटरी की तरफ। और ये जो हारा हुआ था, जब इसको देखा दूसरा टाइगर थोड़ा आगे बढ़ गया, ये उठा और भागने लगा। और उसकी किस्मत ख़राब थी, जैसे ही थोड़ा भागा था वो अपने पेड़ पे चढ़ा हुआ सब देख रहा था लेबर कि एक भालू उसको आते सामने से दिखा, जैसे ये जा रही, ये पगडंडी जा रही है, इसमें से एक भालू एकदम से पेड़ के पीछे से आया। ये गुस्सा टाइगर को था ही हारने का। इस गुस्से को आते ही वो भालू के ऊपर लपका, और भालू कभी आप जानते हो इतने लंबे लंबे जो पंजे होते हैं, उससे इनकी लड़ाई हुई बड़ी ज़बरदस्त। ये ना उस दिन जंगल खाली गूंज ही रहा था लड़ाइयों से। एक लड़ाई टाइगर्स की ख़त्म हुई और इस टाइगर को ये भालू मिल गया, उससे लड़ा, भालू ने इसको घायल किया। फिर भालू को काफ़ी बुरी तरह इसको नीचे गिरा के इस टाइगर ने, क्योंकि गुस्सा था, उसने इसको दबोच के काफ़ी काटा और फिर छोड़ के आगे भागने लगा। बट उस टाइगर की किस्मत ख़राब थी कि आगे जैसे ही बढ़ा तो उसका जो भालू का जोड़ीदार था, उसने जो इन दोनों की आपस की झगड़े की आवाज़ सुनी होगी तो वो लपक के हो हो करता हुआ इधर आया और ऐसा खड़ा होकर इस टाइगर के सामने वो भी चैलेंज करने लगा। फिर इन दोनों की लड़ाई हुई बहुत ज़बरदस्त, और ये दूर पेड़ से ये सब देखता रहा और इसकी रूह कांप गई कि मैं अब गांव कैसे लौटूंगा, क्योंकि शाम का टाइम था ये मैं कैसे लौटूंगा। किसी तरह वो टाइगर और भालू दोनों जब काफ़ी इंजर्ड हो गए तो भालू भागता हुआ अपने जोड़ीदार की तरफ भाग गया और टाइगर जो है अंदर चला गया। हिम्मत करके वो गांव वाला आधा घंटा पौन घंटा वेट करने के बाद पेड़ के नीचे आया। पेड़ के नीचे आने के बाद फिर जो भागा है अपने गांव की तरफ, और जाके उसने बताया कि उसने जंगल में आज क्या सीन देखा। पहले 2 टाइगर्स, बड़ा लकी आदमी होता है जो 2 टाइगर्स को पहले लड़ते देखता है टेरिटोरियल फाइट में, उसके बाद भालू और
टाइगर के दो इनकाउंटर, पहले भालू से एक का टाइगर जो हारा हुआ था, फिर दूसरे से उसमें टाइगर बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। वो बता रहा था कि बहुत लंगड़ता हुआ जा रहा था। जाके इन लोगों ने फॉरेस्ट वालों को सबको खबर करी कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि शाम हो गई थी, ये लोग जा नहीं पाए थे। अगले दिन सर्च पार्टी निकली, क्योंकि रात भर कराने की आवाज़ टाइगर की भी आ रही थी और एक भालू की आवाज़ आ रही थी, बट रात को जंगल में जाएगा कौन। सुबह सुबह सर्च पार्टी फॉरेस्ट वालों की निकली और देखा कि थोड़ी दूर में जो भालू, जिसको इसने पहले भालू का अटैक किया था और बहुत बुरी तरह गुस्से में घायल कर दिया था, वो मरा पड़ा हुआ था, उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। और वहीं पर इन्होंने बाहर देखा कि ऊपर आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे। गिद्ध का मंडराने का मतलब कि वहाँ भी कोई बॉडी है। तो ये इतनी जो है ट्रेनिंग फॉरेस्ट को होती है। तो जंगल की आवाज़ भी आप सुनिए कितनी सुंदर आ रही है चिड़ियों की। ये हाँ, ये ही जंगल का फ़ायदा है। तो करीब 2 किलोमीटर आगे जब गए, उन्होंने देखा जहाँ गिद्ध मंडरा रहे थे वो 2 किलोमीटर आगे था। वहाँ देखा कि टाइगर मरा हुआ पड़ा हुआ था और गिद्ध उसकी बॉडी को नोच रहे थे। कुछ जो नहीं खा पा रहे थे वो ऊपर जो है मंडरा रहे थे और नीचे आ रहे थे। तो इन लोगों ने वहाँ से गिद्धों को भगाया, जल्दी से आए और बहुत नुची हुई हालत में टाइगर की बॉडी को ले गए। उसके ऐसे ही बहुत घाव पड़े थे, प्लस गिद्धों ने तो पूरे ही नोच दिया। उसका आधा हिस्सा जो है पेट का, गले तक सब नुच गया था, वो नोच दिया था। फिर बॉडी उसकी ले जाई गई। तो जंगल की ये बड़ी कॉमन कहानी है। ये अक्सर होता है कि हम जंगल में जब जाते हैं, आपके सामने क्या हो कोई नहीं जानता। इस जंगल पे अगर हम चलते चले जाएंगे, इतना गर्म है, अभी तो बहुत कहीं ठंडी जगह होगी तो जानवर बैठे होंगे, चाहे यहाँ सांबर हो, स्पॉटेड हो या फिर लेपर्ड हो, कुछ हो, क्योंकि ये जंगल तो एकदम आइडियल लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ा जानवर होगा, कार्निवोर भी होगा। मैं बहुत दिन पहले इस जंगल में आया था जब मेरे को इतनी बड़ी हड्डी दिखी थी, याद है? हमको हड्डी दिखी थी, बट मैं उस दिन उठा नहीं पाया क्योंकि मैंने सोचा था अगले दिन आऊँगा, और फिर वो हम जगह ही भूल गए कि कहाँ हड्डी देखी थी। जंगल ऐसे ही मिस्टीरियस होता है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो आपको खुद ही नहीं मालूम होता है। हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, हाँ हम थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे। इसमें यहाँ आगे अगर हम जाएंगे तो थोड़ी दूर बाद कुछ फार्म हाउसेस आते हैं, देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर की भी आवाज़ है। और यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, यहाँ एक गड्ढा है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ गड्ढे पे भी आपको हमेशा जब वाटर होल होता है तो आपको जानवरों की उम्मीद रहती है कि हमेशा वाटर होल अगर सूखा नहीं होगा तो शिकार मिल सकता है। हमें तो नहीं लगता, ये तो सूखा हुआ है बिल्कुल। बट ये कहानी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो बताई कि जंगल की निराली कहानियाँ ऐसी होती है। जो डोमिनेंट टाइगर्स होते हैं वो अपनी जगह हथियाने के लिए झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मार भी देता है। कितने केसेस हुए हैं हिंदुस्तान भर में, कितने लोगों की कहानी आई है। और ऐसी गर्मी में ऐसे ही इरिटेशन होता होगा, मैं समझ सकता हूँ। ना पानी मिल रहा है, डिहाइड्रेट कर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बॉडी वीक हो गई है। तो भागने में भी असमर्थ होते हैं कि जानवरों को पकड़ेंगे कैसे। और इन्हीं हालात में एनिमल और ह्यूमंस की कॉन्फ्लिक्ट चालू होते हैं, क्योंकि टाइगर्स फिर इंसानों के नज़दीक आते हैं क्योंकि वो उनके इजी प्रे हो सकते हैं। यहाँ भी एक गड्ढा है, मैंने देखा बड़ा डीप। कैमरा उधर दिखा दो गड्ढे की तरफ, थोड़ा जूम करके। बड़ा गड्ढा है, इसमें गाँव वाले हैं भैंस भैंस चलने के साथ निकलते हैं। ये देखो ये गड्ढा है ना, ये आगे एक नाला भी लग रहा है, ये सामने ये नाला है। अगर पानी गिर गया तो पानी जम जाएगा, नहीं होगा तो ये सूखा हो जाएगा। तो इस जंगल के जितने भी जानवर हैं वो भी इस गर्मी की चपेट में आएंगे, इस गर्मी को झेल रहे हैं। और इसी उम्मीद से मैं ये कहानी अंत करता हूँ, इसी उम्मीद में कि आप लोग इस कहानी को लाइक करेंगे तो उसमें कमेंट किया करिए, कमेंट करिए। बहुत से नए लोगों को सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं और हिम्मत करके और एक से एक बढ़िया आपको जंगल की कहानी। मैंने बताया ना कि मेरी कैंप लाइफ से ही बहुत कहानियाँ मेरे पास है, फादर की कैंप लाइफ से, लोगों से, उनके फ्रेंड्स से। तो मेरे को ज़्यादा किताबों की तरफ या आर्टिकल्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहते हैं, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और ये मेरा डंडा,
ये पूरे डंडा जो है हिंदुस्तान में फेमस हो गया है कि घुंघरू वाला डंडा जो चलते हैं फॉरेस्टर वो, बट इसका कोई मकसद है, क्योंकि मैं जब आवाज़ करता हूँ इस तरह से तो दूर दूर जो भी जानवर होंगे वो अलर्ट हो जाते हैं कि इंसान आया है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो अब अंत कर रहा हूँ इसी उम्मीद में कि आप इसको प्यार करेंगे, खूब लोग सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू।